ओम नमो नारायण। जय माता जी की। आज हम बात करेंगे अनपढ़ और पढ़े लिखों में फ़र्क। हमारे जो बुजुर्ग थे वो अनपढ़ होते हुए भी इतने अनुभवी और इतने समझदार थे कि उनके जैसे संस्कार और उनके जैसा पालना हम आज पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को नहीं दे पाए। उसका कारण क्या है? उसका कारण है एकल परिवार। जहाँ हमारे बुजुर्ग एक कमरे में हमें एक जैसा माहौल दे करके, एक जैसी सुख सुविधाएं दे करके जो उस समय में थी वो उन्होंने हमें दी। अपने पेट पर पट्टी बांधी, अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटा, अपने सुख को उन्होंने त्यागा। ऐसी त्याग और तपस्या की मूर्ति हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्गों ने हमें पढ़ाया लिखाया और हमने पढ़ लिख कर उपाधियां हासिल की और एकल परिवार स्थापित किए, जिनमें ना संस्कार हैं, ना सभ्यता है, ना अपनापन है, ना एक दूसरे की सेवा करने का भाव है। तो पढ़े लिखों में और अनपढ़ में फ़र्क देखिए आप। हमसे हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग बहुत बेहतर थे, अनुभवी थे और उन्होंने जिस जिस नियम से, जिस जिस तरीके से अपने कार्यों को उस समय में किया वो बहुत ही सराहनीय है। उनकी तुलना आज के कार्यों से कभी भी श्रेष्ठ उसमें नहीं आती है। पढ़ लिख जरूर गए हैं आप, साधन संपन्न हो गए हैं, आप उन बुजुर्गों को इतना दुख और तकलीफ दे रहे हैं पढ़े लिखे होकर के वृद्धाश्रम खोल दिए हैं। उनके लिए आपके पास समय नहीं है। किट्टी पार्टी, क्लब और पार्टियों में एंजॉय करने के लिए आपके पास समय है। शराब, बीड़ी, सिगरेट में पैसा उड़ाने के लिए आपके पास है, लेकिन माँ बाप की सेवा के लिए, माँ बाप को अपने साथ रखने के लिए, उनके साथ बैठ कर के उनके दुख सुख की बातें सुनने के लिए आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो फ़र्क देखिए अपनी पढ़ाई का और उन अनपढ़ बुज़ुर्गों की पढ़ाई का। वो भी तो पढ़े थे, लेकिन वो ऐसे स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़े थे जहाँ पर हमारी प्रवृत्ति पशु समान हो गई है। जिस पढ़ाई को पढ़कर हम ये भूल गए हैं कि हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, हमें किस तरह के जीवन को जीना चाहिए। हमारे माँ बाप कितना कष्ट उठा करके हमें वो सारी सुख सुविधाएं जो आज हम भोग रहे हैं इस लायक बनाया उन्होंने, और आज हमने उनको बदले में क्या दिया है? आंसू के सिवाय, दुख के सिवाय, तकलीफ के सिवाय कुछ भी नहीं। क्या करें ऐसी पढ़ाई का? धिक्कार है ऐसी पढ़ाई पर। अपने माँ बाप को संभालिए, उनकी सेवा कीजिए, दुआएं